आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा साहब का लाडनू की आम जनता की ओर से, जनप्रतिनिधियों की ओर से विशेष तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज एक छोटे से निमंत्रण पर आपने हम सबका निमंत्रण स्वीकार किया और प्रदेश की जिम्मेदारी होने के बावजूद भी आज इस छोटे से प्रोग्राम में आपने आकर ग्राम कुशलपुरा और पूरे लाडनू के जनप्रतिनिधि हम सबका जो मान बढ़ाया, उसके लिए लाडनू की जनता हमेशा आपका आभारी रहेगी। आज स्कूल का कार्यक्रम है, आदरणीय डोटासरा साहब मंच पर है और मैं हर मंच में इस बात को बोलता हूं, जहां लाडनू में या लाडनू से बाहर जहां कहीं भी किसी कार्यक्रम में जाने का मौका मिलता है, कि डोटासरा साहब आपने शिक्षा मंत्री रहते हुए जो काम शिक्षा जगत में किए, आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जो शिक्षा नीति है स्कूलों की बढ़ाई करके पूरे देश में एक प्रचार तंत्र से वाई लूट रहा है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, अगर सही में जमीन पर कहीं काम हुआ तो इस राजस्थान की धरती पर हुआ है। आज सरकारी स्कूलों में लॉटरी के माध्यम से एडमिशन हो रहे हैं। जिन स्कूलों को बंद करने की नौबत आ गई थी भाजपा सरकार में, उन स्कूलों में आज भी विधायक होते हुए हम लोगों के पास फोन आते हैं कि साहब फलानी सरकारी स्कूल में एडमिशन कराना, आप प्रिंसिपल साहब को फोन करो। जिस तरह से आपने जमीन पर इस शिक्षा नीति को लागू किया, आम गरीब का बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ सके, उसको लेकर आपने जो महात्मा गांधी स्कूलें खोली, आज ये स्कूलें उन आम गरीब किसान के बेटों का जो कभी सपना होता था कि मैं 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 30,000 रुपए फीस नहीं दे पाते थे, आज वो फ्री में और उनसे अच्छी शिक्षा आज सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। आपने ना केवल स्कूलें खोली कि सिर्फ कागजों में ये काम हो जाएंगे, आपने बजट में उन स्कूलों में पढ़ाने वाली अलग से उन शिक्षकों की भर्ती करवाई कि वो शिक्षक केवल स्कूल खोलकर कागजों में कि हमने अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोल दिए, उन स्कूलों में जमीन पर कैसे काम होगा उसको पूरा करवाने के लिए आपने जो अंग्रेजी माध्यम के अलग से शिक्षकों की भर्ती करवाई। ये जो काम है आज हम लोग यहाँ बोल रहे हैं, हम सब लोग देख रहे हैं, लेकिन आने वाले 2, 3, 5 सालों में आप लोग देखोगे कि जब आप लोगों को एहसास होगा कि किस तरह के काम, क्रांतिकारी काम शिक्षा जगत में गोविंद सिंह डोटासरा जी करके गए। आपने मंत्री रहते हुए, प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए, आम आदमी जो आपके पास पहुंचा उसकी बात को आपने ध्यान से सुना, उस काम को आज से पहले मंत्रालय बने, शिक्षा मंत्री बने, लेकिन हम देखते थे कि जो भी काम लेकर आओ कोई ना कोई कानून आड़े आ जाते थे। मैं जब भी आदरणीय डोटासरा साहब के पास गया, किसी अधिकारी ने यह कहा साहब ये नियम आड़े आ रहा है, तो इन्होंने कहा नियम तो मुझे ही पता है, इसका रास्ता निकाल और काम करके बता। इस तरह से आपने इन जमीन पर इन कामों को उतारा। आज लाडनू विधानसभा में मुझे यह कहते हुए गर्व है इस बात का कि जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड ट्रांसफर हुए, सिंगल आदमी, सिंगल टीचर आज लाडनू विधानसभा से बाहर नहीं है। नहीं, आज से पहले 5 ट्रांसफर होते थे, 3 आ गए, 4 चले गए, इस तरह की नीतियां बनी। लेकिन आपने जो भी डिजाइन लाडनू की गई, मेरे नाम से गई, जो भी व्यक्ति पहुंचा, आपने सीधा कहा कि मेरा ननियाल है, मेरी लगती विधानसभा है, लाडनू का एक भी काम नहीं बचना चाहिए। नहीं तो आज तक राज से हम लोग कभी भी संतुष्ट नहीं होते। एक काम होता है, दूसरा अटक जाता है, तीसरा अटक जाता है। हम लोग यही देखते हैं कि साहब 2 करे, 3 नहीं करे। लेकिन मुझे इस मन से कहते हुए गर्व है कि एक भी काम शिक्षा मंत्री रहते हुए जो भी लाडनू विधानसभा का गया, 100 के 100 काम आपने करके दिए। और आज लगती हुई विधानसभा है, हमेशा जब कभी भी सहयोग की जरूरत होती है तो आपने हमेशा छोटे भाई की तरह, और लाडनू के जो ये गांव है, लगते हुए गांव है, पूरा रुद्रासन तक जो विधानसभा लगती हुई है, उसमें किसी भी व्यक्ति को लक्ष्मणगढ़ और लाडनू का आपने नहीं समझा। हमेशा एक परिवार, एक विधानसभा समझ के आपने यहाँ काम किया। हम लोग आपको यही भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आपने जिस मजबूती के साथ आरएसएस के लोगों का मुकाबला किया, आज ये आरएसएस के लोग जिन्होंने पूरे देश में एक तंत्र के रूप में
पूरे देश को अपनी तानाशाही में जकड़ लिया। जब एक भी व्यक्ति इन आरएसएस के लोगों के खिलाफ नहीं बोल पाया, तब आपने इन आरएसएस के लोगों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया और उसके बदौलत चाहे कितने भी झूठे आरोप लगे हो आप पर, आपने ये परवाह नहीं की कि मुझ पे आरोप लगेंगे, बीजेपी मुझे घेरेगी, लेकिन आपने हमेशा सच्चाई को और जो झूठे तानाशाह लोग हैं उनके खिलाफ खुलकर इस लड़ाई को, इस देश में लड़ा, इस राजस्थान में लड़ा। आज कुशलपुरा में आप पधारे हो, सरपंच साहब रामधन जी और पूरी ग्राम पंचायत हमेशा जिन्होंने विकास के कामों की मांग यहाँ की, आज स्कूल के कमरों का उद्घाटन हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा जो मांगे आज सरपंच साहब ने यहाँ करी है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ पधारे हैं, उनको भी हम सब लोग सुनना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग हमेशा आपस में अन्य प्रोग्रामों में मिलना जुलना होता है। आज डोटासर साहब को हम लोग सुनेंगे, तो मैं लंबी बात नहीं करके जो मांगे आज आपने यहाँ रखी है, उन मांगों पर जो कार्यों की मांग आपने करी है, इन कामों पे मैं यही कहना चाहूंगा कि ग्राम कुशलपुरा में सामुदायिक भवन, कुशलपुरा से खोड़ा मार्ग तक सड़क, उदरासर की शमशान भूमि की 4 दीवारी, ग्राम रायधना में सामुदायिक भवन की मरम्मत, ग्राम रायधना से कीडोलियों की ढाणी तक सड़क व रायधना में पानी निकासी के लिए जो नाले की मांग आप लोगों ने करी है, और एक उदरासर और कुशलपुरा में जो पानी की समस्या उसके निवारण की आपने बात रखी है। मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं कि अगली बार जब आप लोगों के बीच वोट मांगने आएंगे, उससे पहले सब के सब काम आने और बचे हुए समय में आपके बीच पूरे करके आएंगे, क्योंकि पिछले 2 साल में कोरोना की वजह से हम लोग बजट नहीं दे पाए गाँव में, लेकिन अब जो बचा हुआ बजट है पिछले साल का, वो बचे हुए जो 1.5 साल का बजट है, मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि आपने यहाँ डोटासर साहब का स्वागत किया और हम सब लोगों को बुलाया। जो भी मांगे आप लोगों की है उनको समय रहते हम लोग इस साल में पूरा कर लेंगे, इस बात का भरोसा दिलाता हूं। एक बार पुणे सरपंच साहब का, पूरी ग्राम पंचायत का, आसपास से पधारे सभी लोगों का बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अच्छा कार्यक्रम किया, हम सब लोगों को बुलाकर मान सम्मान दिया, सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौतम। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक महोदय ने जिस तरह से बताया है कि जब भी आप शिक्षा मंत्री थे और आपके पास लाडपुर विधानसभा से मेरे ख्याल से कोई पहुंचा, तो उसको आपने बिना कुछ पूछे हुए सीधा और सीधा उस काम को आपने किया। साथ ही मैं तो ये कहना चाहूंगा कि शायद एक पूरे देश में लिस्ट बने कि सबसे ज्यादा स्कूलें कर्मोन्नत कहाँ हुई, तो वो इसमें लाडपुर विधानसभा का नाम आएगा, और सबसे ज्यादा स्थानांतरण थे उसमें व्याख्याताओं के। तो अभी विधायक महोदय ने बताया कि आपने एक को भी बाहर नहीं छोड़ा, सबको घर पहुंचाने का काम आपने किया, सबको अपने निकटतम स्थान जहां भी था आपने बड़ी सुव्यवस्था से वो काम किया। अब आप प्रदेश में नेतृत्व करने जा रहे हैं पार्टी का, तो इसका हम सबको खुशी है। और अब मैं सीधा आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप मंच पे आए कि और हम सबको उद्घोषित करेंगे। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से आप आमंत्रित करें। देखो स्वागत कराओ, आपकी सीट दिख रही है। पिछले 7 दिन से यह भागवत कथा चल रही थी, और आज ये जो आप श्रीमान की उपस्थिति में कार्यक्रम होने जा रहा है, मैं तो इसको महायज्ञ का नाम दूंगा, और यहाँ उपस्थित सभी लोगों की इस यज्ञ में आहुति स्वीकार होने जा रही है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में और सभी विकास कार्यों का लोकार्पण होने जा रहा है। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट। सबसे पहले मां करणी को नमन करता हूं।
मेरे गांव में कृपाराम जी की ढाणी में भी बहुत प्राचीन करनी माता का ही मंदिर है। हमारी कुलदेवी वही है जो पूनम को खीर और चूरमा हमेशा मिलता है, वो करनी माता के भोग लगा के ही हम कृपाराम जी की ढाणी में लेते हैं। तो मुझे मेरा सौभाग्य है कि आज ग्राम कुशलपुरा में भी करनी माता के दर्शन करके फिर ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। आपके लाडले विधायक, एक होनहार युवा, बहुत ही समझदार, विकास को प्राथमिकता देने वाला नेता, हमारा आने वाला भविष्य भाई मुकेश भाकर जी, हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच साहब जो रहते तो आपके यहाँ है, सरपंच आपके यहाँ हैं और प्रभावित हमारे एरिया को सबसे ज्यादा करते हैं। जब रामधन जी